नमस्कार साथी। मुझे ना बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अफ़सर बनना है, लेकिन क्या करूँ? घर में पैसे की दिक्कत है, काम करना पड़ता है, पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, सोना भी है, फ़ोन भी चलाना है, व्हाट्सएप, इंस्टा सब कुछ चलाना है, क्या करें? जी हाँ दोस्तों, ये लाइनें, ये प्रश्न आप लोगों के समक्ष भी है। 12वीं फ़ेल, जी हाँ दोस्तों, 12वीं फ़ेल आईपीएस अफ़सर बनते हैं। कहानी है मनोज कुमार शर्मा की। चंबल गाँव से, ये मध्य प्रदेश के चंबल गाँव के एक छोटे से गाँव की कहानी। मनोज कुमार शर्मा और 12वीं फ़ेल मूवी जो है वो हाल फिलहाल में 27 अक्टूबर को आई। विदु विनोद चोपड़ा के एक बेहतरीन फिल्म मेकर के रूप में ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण आज की युवा के लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की युवा कैसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। आपने एनिमल्स को लेकर अंदाज़ा लगा लिया होगा, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज हमारे समक्ष कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं जिसको देखकर जो है वो युवा भटक रहा, युवा शिक्षित, क्योंकि इस फिल्म में जो है वो बहुत कुछ दिखाया गया है। जैसे चीटिंग होती है, विधायक की जमी जमाई व्यवस्था है। प्रिंसिपल साहब भी कहते हैं कि विधायक द्वारा जमी जमाई व्यवस्था होती है, लेकिन एक दिन वहाँ पे डीएसपी आता है दुष्यंत सिंह, जिसको देखकर जो है वो मनोज प्रभावित होता है, क्योंकि वो चीटिंग रोक देता है और पूरा ही गाँव फेल हो जाता है और मनोज भी फेल हो जाता है। अगले दिन वो घर की कमाई के लिए एक जुगाड़ बनाते हैं, महाजुगाड़ बस। वहाँ पे सवारियाँ ढोते हैं और माँ को कमा के देते हैं। तब उसकी दादी बोलती है कि अगर तुम्हारे दादाजी होते तो उनकी बहुत बेइज्जती होती, क्योंकि तुम पढ़ो लिखो और एक बड़ा अफ़सर बनो, क्योंकि ईमानदारी की रोटी खाना चाहते थे। जैसे उनके पिता का भी हमने किरदार देखा, वो ईमानदार बहुत थे, लेकिन विधायक जी की जमी जमाई व्यवस्था के कारण जो है वो उन्हें कई बार सस्पेंड होना पड़ता था। इसी को लेकर हाई कोर्ट में कई मामले लंबित थे, उसके लिए उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा। वहाँ पे जाकर जो है वो ईमानदारी के लिए लड़ते थे। और जब विधायक जी की बस में जो थे वो यात्री बहुत कम थे, तब उनके जुगाड़ से यात्रियों को विधायक जी की बस में ट्रांसफ़र कराया गया। तब उनको जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। तब वो दुष्यंत जी सर के घर जाता है, तब वहाँ से उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है, क्योंकि वो मेन फैक्टर उनके जीवन का टर्निंग। उसके बाद जब जेल से उन्हें छोड़ दिया जाता है तो वह घर आते हैं, तब वह दुष्यंत सर से पूछता है कि सर, मुझे आप जैसा बनना है तो मुझे क्या करना होगा। तब वो उससे यही कहते हैं कि तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी, तुम मेरे जैसे बन जाओगे। तब वही स्थान, वही वहाँ पे पढ़ा जहाँ पे पढ़ा करता था, वहीं उसने मेहनत खूब की। और उसके बाद जो है वो दुष्यंत जी की ट्रांसफ़र हो जाती है और विधायक जी की वही जमी जमाई व्यवस्था। सब चीटिंग करते हैं, लेकिन एक लड़का वहाँ पे चीटिंग नहीं कर रहा होता है, वह था मनोज, और वह 3rd डिवीज़न में पास होता है। बाकी सब जो है वो 1st डिवीज़न में पास होते हैं, और उसके लिए जो है वो 3rd डिवीज़न 1st डिवीज़न के बराबर थी, और वो बहुत खुश होता है। तो ये प्रेरणादायक अफ़सर की कहानी, रीस्टार्ट, हर बार रीस्टार्ट, हार नहीं मानूंगा। और उसने बीए की, धीरे धीरे घर की जो जमा पूंजी थी, पशु उनको बेचकर उसके खर्चे के लिए कराया गया। और उसके बाद वो घर आता है, तब उसकी दादी बोलती, अपने जो भी उसके पास जमा पूंजी होती है उसकी दादी के पास वो उसे दे देती है कि बेटा जा और वर्दी पहन के वापस आना। वो चला जाता है, लेकिन चंबल गाँव है ना, डकैतों का गाँव, उस लेडीज़ के पास जिस सीट पे बैठा होता है वो लेडीज़ उस बैग उठा के ले जाती है, और जमा पूंजी वो सारी जो है वो साथ ले जाती है। और जब सुबह होती है, ग्वालियर पहुंचता है और वहाँ पे बोलता है कि सर कोचिंग क्लास कब शुरू होगी। तब पता चलता है कि स्टेट के जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम में सरकार ने जो है वो 3 साल के लिए बैन कर दी, क्योंकि तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। कुछ देर तक तो घमासान युद्ध उसके दिल में होता है और वहीं दुकान के बाहर बैठा रहता है। उसके बाद उसको एक दिन बहुत भूख लगती है और जाता है कि सर भाई साहब मुझे खाने के लिए दे दीजिए और बदले में कुछ भी काम करवा लीजिए। तो उन्होंने बोला कि इसको खाने को दे दो। तब एक आदमी पास में बैठा होता है, और वो आदमी जो है वो बोलता है कि अकेला तेरा ही पीसीएस नहीं गया है, हम सबका गया है। तो कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो? बोलता आप जा रहे हैं दिल्ली, करेंगे यूपीएससी की तैयारी। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये मैं जो शब्द बोल रही हूँ वो सही है कि उन्हें यूपीएससी की यू तक का नहीं पता था, आईपीएस क्या होता है। तब उसने बोला कि आईपीएस डीएसपी का था, और वो उसको लेके जाता है और वहाँ पे अपने जहाँ रूम में रहता है उसको शरण देता है। और उसके बाद वो
इतनी भाग दौड़ मुखर्जी नगर में इतने बंदों को देखता है तैयारी करते हुए, तो बोलता कैसे होगा। उसने बोला फिर गौरी भैया के पास जाता है। वहीं से वहाँ पे दिन भर वो काम करता था। लाइब्रेरी में उसको जॉब मिल जाती है, महीने का 280 रुपया मिलता है। दिन भर वो काम करता और उसके बाद रात को पढ़ता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बुरी तरह से फेल हो जाता है, लेकिन फिर से गौरी भैया रीस्टार्ट करता है। सेकेंड अटेम्प्ट में प्री उसका क्लियर हो जाता है। उसके बाद बढ़िया कोचिंग के लिए जाता है, लेकिन कोचिंग में भी उसको वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है श्रद्धा से। श्रद्धा जो कि बाद में उसकी इंस्पिरेशनल, उसकी मोटिवेशन बनी, वही श्रद्धा जिसने जो है वो उसे यहाँ तक ले आई हो। तो उस लड़की के बारे में भी वो सोचता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने तैयारी की, बहुत अच्छा वो पढ़ता रहा, लेकिन फिर से मेंस की परीक्षा में वो फेल हो जाता है। उसके बाद वे लाइब्रेरी, किसी कारण से उसे लाइब्रेरी से निकाल दिया जाता है और एक आटा चक्की, एक अंधेरे से कमरे में एक वल्व के नीचे वो पढ़ता है। और आटा चक्की 15 घंटे काम करता है, 6 घंटे पढ़ता है और सिर्फ 3 घंटे सोता है। लेकिन प्री तो उसका क्लियर हो जाता है। सभी कहते हैं कि प्री रटाया क्लियर हो जाता है, लेकिन 3 बार लगातार वो मेंस 2 बार मेंस में फेल हो जाता है, तो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचता है। आखिरी अटेम्प्ट था, श्रद्धा के हाथों में हाथ डाले वो बैठा हुआ था। साथियों, वहीं से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और वो बहुत कड़ी मेहनत करता है। गौरी भैया के कमरे में रहता है। ये मैं जस्ट आपको फिल्म बता रही हूँ कि मैंने ये 27 अक्टूबर को ये फिल्म जो है वो रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म को आज मैं 2 दिन पहले देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर वो युवा इस फिल्म को देखे। ये फिल्म हर युवा को देखनी चाहिए। क्यों? कि जब लगे कि चारों ओर अंधेरा है लेकिन रोशनी नज़दीक हो, तो समझ लेना कि जीत आपकी है। चारों ओर अंधेरा ज़रूर है, लेकिन फिर भी वो सड़क पे बैठ के लैंप के नीचे पढ़ रहा था जब लाइट चली जाती है। ये प्रेरणा है। दूसरी प्रेरणा है कि जवानी में प्रेम भटकाता नहीं है। यदि प्रेम सच्चा हो और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लक्ष्य हो, तो हमेशा वो सही रास्ता और कामयाबी का रास्ता दिखाती है। क्योंकि आजकल के हम युवाओं को देखते हैं, तो यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो रोते रहते कि इसने बोला, अब मैं क्या करूँगी, कहीं हमारा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और दूसरी बात की, एक दूसरे की भावनाओं को समझा। कई अफवाहें उड़ी, घर वालों को कई ने बहुत कुछ बोला। दोस्ती होती है लेकिन लिमिट में, लेकिन फिर भी जो है वो आखिरी में उसी के पास जाता है थैंक यू बोलने के लिए कि यदि तू मेरे को नहीं लाता तो आज मैं IPS ऑफिसर नहीं बनता। और लास्ट में वो बनता है। इंटरव्यू में भी आपने देखा कि उसने सच्चाई का साथ दिया कि भाषा जो है वो सिर्फ हम बहाने लगाते हैं कि हमें हिंदी इंग्लिश नहीं थी। भाषा एकमात्र साधन नहीं है, हमारे पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए उस काम को करने का। इसलिए वो IPS ऑफिसर बनी और वर्तमान समय में मुंबई में अपने कार्य पे कार्यरत है। तो मेरे को जो है वो इनकी बातों को लेकर तो पंक्तियाँ भी याद आती हैं कि हम जो हैं वो मानव व्यवहार है ना, वो हर बार बदलता है। मानव हर चीज़ से संतुष्ट नहीं होता। जिसकी ज़िंदगी में साहस और संघर्ष ना हो, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। उसको कैसे आगे बढ़ना है, अपनी चुनौतियों का सामना करना, डट कर करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। और उसको लास्ट में उसको ये भी बोला गया था कि आपका यदि ये लास्ट अटेम्प्ट है, यदि हम ना करें तो क्या करोगे? बोलता हार नहीं मानूंगा, लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। तो बोला क्या लक्ष्य प्राप्त करोगे? ये तो आपका लास्ट अटेम्प्ट था। जाऊंगा, टीचर बनूंगा और बच्चों को चीटिंग करने से रोकूंगा, जिससे वो चीटिंग ना करे और वो सबसे पहले हो जाए। 19 साल लगे। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये दोस्त तेरी ज़िंदगी की राह में संघर्ष आएगा, खुशी तब मिलेगी जब लड़कर तू आगे बढ़ जाएगा। जीवन में संघर्ष है, टूटा भी हूँ, बिखरा हूँ, ये ज़िंदगी तेरी ठोकरों से मैं निखरा भी हूँ। तो यही कहानी हमें सिखाती है। नंबर 1, हमारा जो लक्ष्य है वो एक सही होना चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए। और दूसरी बात है कि उसने क्या काम नहीं किया। घर में उसकी माता जी जो थी वो बाहर काम करती थी, उसको भी देखा, घर को भी पैसे भी वो करता था, लेकिन बाद में उसकी मदद भी की। तो वही चीज़ होती है ना कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लगती है। वो वही कहानी है। तो हमें ऐसी फिल्मों को भी प्रमोट करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये जो इंस्पिरेशन है ना, ये बहुत सालों तक रहनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जब इस फिल्म को देखा तो मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि हम कर सकते हैं, हमारी स्थिति उनसे बेहतर है उस समय की। तो
आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर